सनकगढ़ में आज अलग रौनक लगी हुई थी। महाराज का आज जन्मदिन था और सभी लोग उसी की तैयारी में लगे थे। बब्बन हलवाई को खूब सारी मिठाइयों का ऑर्डर मिला था। वो सुबह से ही तरह तरह के पकवान बनाने में लगा था। खूब ढेर सारी जलेबियाँ, रसगुल्ले और तरह तरह की बर्फ़ी। पूरे गांव की हवा में उसकी मिठाइयों की महक भरी हुई थी। उसकी मिठाइयाँ देखकर सभी की जुबान लपलपा रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाकर एक मिठाई भी मांग लें। सबको शाम की दावत का इंतज़ार था, जब राजा जी का जन्मदिन मनाने के बाद सबको मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। बब्बन हलवाई को अपनी मिठाइयों को लेकर सिर्फ एक ही बात का डर था, कहीं ढोलू और छोटू उसकी बनाई मिठाई चोरी न कर लें। इसके लिए उसने गांव के दरोगा जी को अपनी दुकान के पास खड़ा करवा लिया था। दरोगा जी को आज वैसे भी कोई काम नहीं था, तो वो रखवाली करने के लिए राजी हो गए थे। इसके लिए बब्बन हलवाई ने 2 मिठाई ज़्यादा देने का भी वादा किया था। दरोगा थोड़ा सुस्त आदमी था। वो बैठे बैठे कब सो जाए पता ही नहीं चलता था। दोपहर का वक्त हुआ तो बब्बन हलवाई ने सोचा कि उसे थोड़ी देर सो लेना चाहिए। वो सुबह से मेहनत करते करते थक चुका था। उसने दरोगा को तब तक मिठाई की देखभाल करने लगा दिया। दरोगा कई देर आंखें खोलें देखता रहा। मिठाई की महक से उसका मन हुआ कि क्यों ना 1-2 मिठाई चुपके से मुंह में रख ले। बब्बन हलवाई को 1-2 मिठाई गायब होने का अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। लेकिन बब्बन हलवाई को देखकर उसका मन बदल गया। बब्बन भैया सुबह से ही कितनी मेहनत कर रहे थे, और अगर वो इसके साथ ऐसा करेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। ये सोचकर दरोगा सीधा तनकर कुर्सी पर बैठ गया और इधर उधर नज़र रखने लगा, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। धूप तेज़ थी, शायद इसकी वजह से सब अपने घर में आराम कर रहे थे। धीरे धीरे उसकी भी झपकी लगने लगी और कुछ देर बाद बब्बन हलवाई के साथ साथ दरोगा के भी खर्राटे सुनाई देने लगे। दोनों गहरी नींद में सो चुके थे। तभी किसी के बर्तन के गिरने की ज़ोरदार आवाज़ हुई और झटके से बब्बन हलवाई की आंखें खुलीं। उसने देखा आधे से ज़्यादा मिठाइयाँ गायब हो चुकी थीं और एक बर्तन ज़मीन में औंधे मुंह पड़ा हुआ था और उसके पास दरोगा खर्राटे लिए बैठा हुआ था। बब्बन हलवाई को बहुत गुस्सा आया और उसने दरोगा जी को कंधे से जोर जोर से हिलाया। दरोगा आँख खोलते ही गाना गाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राजा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सुनकर बब्बन हलवाई को और गुस्सा आया। अरे ये क्या कर दिया, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, हाय राम। बब्बन हलवाई को बोलते बोलते रोना आने लगा। दरोगा जी ने ध्यान से जब दुकान की तरफ देखा तो उनके चेहरे का भी रंग उड़ गया। बर्फियों का पूरा थाल सफ़ा चट्ट हो गया था और रसगुल्ले का खाली बर्तन औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ा हुआ था। सिर्फ जलेबियाँ ही थीं जो थोड़ा बहुत इज्जत बचाए हुए थाली में पड़ी थीं। कसम पहाड़ी वाले बाबा की, हमको नहीं पता ये कौन कर गया बब्बन भैया। हम तो अभी 2 मिनट पहले ही आंख बंद किए थे। हाँ, इतनी देर में मिठाइयाँ कौन ले गया? हाय हाय मेरी मिठाइयाँ, मेरी सारी मेहनत, हाय। बब्बन ज़मीन पर बैठा सिर पकड़ के रोने लगा। कसम पहाड़ी वाले बाबा की, कहीं मक्खियाँ सारी मिठाई तोड़ा के नहीं ले गई, क्योंकि 2 मिनट पहले तो हम देख ही रहे थे। ये कहकर दरोगा जी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। 2 मिनट नहीं, 2 घंटे से मुंह फाड़े सो रहे हो और दोष मक्खियों को दे रहे हो दरोगा जी। अरे अब राजा जी के लिए क्या लेके जाऊंगा मैं? बब्बन हलवाई सच में बहुत उदास था। ये देखकर दरोगा को बहुत बुरा लगा। बब्बन की आवाज़ सुनकर दद्दू और मास्टरनी भी चले आए। उन्होंने बब्बन से उसके रोने का कारण पूछा। बब्बन ने सारा हाल बता दिया। उसने बोला कि ज़रूर डोलू और छोटू ने ही किया होगा और वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। मास्टरनी ने बोला, इस बार तो ढोलू और छोटू ने हद पार कर दी है। हमें लगा था पिछली बार बंसीलाल को पकड़वाने में उन्होंने मदद की थी तो तब वो बदल गए होंगे, लेकिन उनकी शरारत धीरे धीरे फिर बढ़ती जा रही है और आज इतना नुकसान करके भाग गए। कसम पहाड़ी वाले बाबा की, दद्दू आप उन्हें इस बार छोड़िएगा नहीं,
दरोगा ने बोला, पर मेरी मिठाइयों का अब क्या होगा? शाम तक सारी मिठाइयाँ कैसे बनेंगी? मैं ढोलू और छोटू को छोड़ूंगा नहीं। बब्बन हलवाई का रोना गुस्से में बदलने लगा। पर हैं कहाँ ढोलू और छोटू? मास्टरनी ने पूछा। तभी वहाँ से ढोलू हवा में हाथ पैर लहराते हुए नजर आया। उसने चमकीली कमीज पहन रखी थी और शान से सीना फुलाए चला आ रहा था। उसे देखते ही दरोगा, मास्टरनी और बब्बन ने पकड़ के दबोच लिया। दरोगा जी ने उसका कॉलर पकड़ते हुए पूछा, छोटू के बच्चे, बता सारी मिठाइयाँ कहाँ छुपा के रखी हैं? और तेरा भाई ढोलू कहाँ है? दरोगा के चंगुल में फंसा ढोलू मिनमिनाने लगा, अरे दरोगा जी, मैं ढोलू हूँ, छोटू नहीं हूँ। क्या? अरे बच्चू, मेरे से कोई झूठ नहीं बोल सकता। उड़ते कबूतर के पंख गिन लेता हूँ मैं। पता कहाँ है मिठाइयाँ? लेकिन इस बार गलती हो गई है आपसे। उड़ने वाला कबूतर नहीं, तोता है, और मैं छोटू नहीं, ढोलू हूँ। दद्दू, बचाइए मुझे। ढोलू ने दद्दू को देखते हुए कहा, हाँ हाँ, ये ढोलू है। छोड़ दीजिए दरोगा जी, मैं इन दोनों को अच्छे से पहचानता हूँ। दद्दू ने पूरे विश्वास से कहा। दरोगा की चंगुल से ढोलू छूट गया, पर बब्बन हलवाई ने उससे छोटू के बारे में पूछा। बता, छोटू कहाँ है? मिठाइयाँ तो उसे ही पसंद है। मुझे नहीं पता बब्बन भैया, मैं तो अभी शहर से कपड़े सिलवा कर लाया हूँ, राजा जी के जन्मदिन के लिए। ढोलू ने अपने कपड़े दिखाकर कहा। तो छोटू गया कहाँ? दरोगा गरजा। मिल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दरोगा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। बस करो दरोगा जी, अब इतना भावुक होने की क्या ज़रूरत है? जब कुछ करना था तब तो खर्राटे ले रहे थे। अब बैठिए कबूतर के पर गिनने। बब्बन ने दरोगा को करारा जवाब दिया, जिससे दरोगा को बहुत शर्मिंदगी हुई। लेकिन बब्बन बेटा, यहाँ कोई और बात नज़र आती है। मैं मानता हूँ छोटू और ढोलू शरारती हैं, लेकिन छोटू इतनी सारी मिठाइयाँ अकेले कैसे खाएगा? और उसे तो जलेबी खाने का इतना शौक है, फिर भी जलेबियाँ तो यहाँ पड़ी हुई हैं। दद्दू ने समझदारी से सबके सामने अपनी बात को रखा, जिससे मास्टरनी को भी लगा कि यहाँ मामला कुछ और है। मिठाइयों का चोर तो कोई और लगता है। बब्बन हलवाई को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। उसे तो बस चिंता थी, इतनी जल्दी इतनी सारियाँ मिठाइयाँ कैसे बनेंगी। लेकिन मास्टरनी ने बोला, चिंता मत करो बब्बन भैया, हम सब हैं ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर सभी ने मिलकर बब्बन हलवाई की मिठाई बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में सारी मिठाइयाँ बन के तैयार हो गईं, पर बब्बन अभी भी खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत बर्बाद करने में छोटू का ही हाथ है, और वो इसके लिए उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। रात होने लगी थी और सभी लोग राजमहल की तरफ जा रहे थे। राजमहल दियों की रोशनी में जगमग जगमग जल रहा था। वहाँ सब ने अलग अलग तरह की दुकानें लगा रखी थीं। किसी ने खूब सारे रंगीन गुब्बारों की दुकानें लगाई थीं, तो कोई गाना गा रहा था। तभी वहीं पर छोटू दिखाई दिया। वो सबको जादू का खेल दिखा रहा था। उसके पास दद्दू की बनाई जड़ी बूटी थी, जिसकी एक बूंद से हर कोई हंस हंस के पागल हो जाता था। दद्दू ने इसे अपनी अलमारी में छुपा के रखा था, पर छोटू का ये तमाशा देखकर उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आया। बब्बन हलवाई की नज़र भी छोटू पर पड़ी, तो उसको भी अपनी मिठाई के चोरी होने का दर्द फिर उभर आया और उसने छोटू को सबक सिखाने की सोच ली। ढोलू को भी छोटू पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसे दरोगा से इतनी मार खानी पड़ी और उसका पूरा दिन मिठाई बनाने में निकल गया। सब गुस्से में घूरते हुए छोटू की दुकान की तरफ बढ़ने लगे। दद्दू के साथ सबको गुस्से में आता देखकर छोटू समझ गया कि आज शायद उसकी खैर नहीं, और वो वहाँ से सामान पकड़कर निकल लिया। उसे भागता देखकर सबका शक यकीन में बदल गया कि मिठाई की चोरी में छोटू का ही हाथ था। दरोगा छोटू के पीछे भागा, पर छोटू महल के अंदर जाकर गायब हो चुका था। बब्बन बोला, भागने दो इस छोटू के बच्चे को, बाद में तो ये वापस घर ही आएगा ना। बब्बन हलवाई दोबारा बनी सारी मिठाइयों को लेकर महल के अंदर चल दिया। महल के अंदर राजा अपने सिंहासन पर शान से बैठे शीशे में देखकर अपनी मूछें ठीक कर रहे थे। सभी ने राजा को बधाइयाँ दी। सभी लोग राजा जी के लिए कुछ कुछ उपहार लेकर आए थे।
बब्बन हलवाई ने राजा के सामने अपनी सारी मिठाई रख दी और उसने राजा को जन्मदिन की बधाई दी। मास्टरनी ने राजा को एक कलम और दवात उपहार में दी, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ। दरोगा राजा के लिए पहियों वाले जूते लेकर आया था, जिसे देखकर राजा बड़े रोमांचित हुए। उन्होंने पहली बार ऐसे जूते देखे थे। उसके बाद बारी दद्दू की आई। दद्दू ने राजा को एक इत्र तोहफे में दिया, जिससे उनके आसपास के लोग उनसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। राजा को ये सारे तोहफे बहुत पसंद आए। अब बारी ढोलू की थी। ढोलू ने राजा के लिए एक कार्ड बनाया था, जिसमें लिखा था, चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, हमारे राजा लाखों में हीरा। ये पढ़कर राजा को बहुत हंसी आई और उन्होंने कहा, धन्यवाद छोटू। महाराज, मैं छोटू नहीं ढोलू हूँ। ढोलू ये बताते बताते आज थक चुका था। हाँ, वही ढोलू, पर तुम्हारा भाई नहीं आया। तुम दोनों तो इस गांव की शान हो। ये सुनकर बब्बन हलवाई के मन में छुपा दर्द सामने आ गया और उसने अपना सारा दर्द राजा के सामने बयान कर दिया। महाराज, अब छोटू और ढोलू हीरो नहीं रहे। आज इस ढोलू के भाई छोटू की वजह से मेरा भारी नुकसान हुआ है। उसने मेरी सारी बनी मिठाइयाँ खा डाली। ये सुनकर राजा चौंक गए कि अकेले छोटू ने इतनी सारी मिठाइयाँ चट कर दी। उन्होंने दद्दू की राय जानने के लिए दद्दू की तरफ देखा। दद्दू ने बताया कि छोटू चोरी कर सकता है, पर इतनी सारी मिठाइयाँ खाना उसकी बस की बात नहीं, और जबकि उसकी पसंद की जलेबियाँ उसने वहीं दुकान पर ही छोड़ दी। राजा सोच विचार में पड़ गए। उन्होंने सबसे छोटू के बारे में पूछा, आखिर छोटू है कहाँ? कसम पहाड़ी वाले बाबा की, अभी महल के बाहर ही मैंने उसे देखा था। हमें देखते ही यूं रफू चक्कर हो गया। मैं तो कहता हूँ ये सब उसी का किया धरा है। एक बार हाथ मिल जाए तो उसे यूं मजा चखाऊंगा कि दोबारा मिठाई चखना तो दूर, सूंघना भूल जाएगा। कसम पहाड़ी वाले बाबा की। दरोगा का ये जोश देखकर सब ने उसको तिरछी नज़र से देखा। तभी राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि वो छोटू को ढूंढ कर लाएं। ढोलू के पसीने छूट रहे थे कि कहीं ढोलू की इस शरारत के बाद उसके खाने पीने में रोक न लग जाए। जुड़वा भाई होने की सज़ा उसे भी भुगतनी पड़ेगी। तभी सिपाही छोटू को पकड़कर ले आया। छोटू को देखकर बब्बन का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। राजा ने छोटू से पूछा, छोटू, सच सच बताओ, तुमने चोरी की है? छोटू ने दद्दू को देखकर हाँ में मुंडी हिला दी। ये देखकर दरोगा जोश से फूट पड़ा, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, देखा, ये 2 फुटिया लड़का इतनी मिठाई गटक गया। मेरा शक सही निकला। देख लिया दद्दू। शांत, राजा ने तेज आवाज में बोला। छोटू, तुमने चोरी क्यों की? महाराज, मैं आपके जन्मदिन में आपको कुछ अच्छा तोहफा देना चाहता था, पर मेरे सारे पैसे ढोलू ने ले लिए नए कपड़ों के लिए। फिर मैंने सोचा अगर मैं लोगों को दद्दू की बनाई चीज़ों से जादू का खेल दिखाऊंगा तो उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं आपके लिए एक बढ़िया तोहफा लेकर आऊँगा। छोटू ने सिर झुकाए सारा सच बोल दिया। पर ढोलू को तुमने अपने पैसे क्यों दिए? जब मैंने दोनों को अलग अलग दिए थे तब? दद्दू ने छोटू से पूछा। छोटू ने बताया कि ढोलू एक महंगी कमीज़ खरीदना चाहता था, इसीलिए उसने अपने पैसे उसको दे दिए। ये सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी थी कि छोटू ने अपने भाई के लिए उसको अपने पैसे दे दिए। सॉरी दद्दू, मैंने आपकी जड़ी बूटी अलमारी से चोरी की, छोटू ने कहा। छोटू, मैं जड़ी बूटी की नहीं, मिठाइयों के बारे में पूछ रहा हूँ। राजा ने छोटू को फिर से अपनी बात समझाई। दरोगा, मास्टरनी और बब्बन हलवाई ने भी राजा जी के सुर में सुर मिलाकर सवाल उठाया। ये सुनकर छोटू को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, कौन सी मिठाइयाँ महाराज? मैंने तो 2 दिन से कोई मिठाई, कोई जलेबी हाथ तक नहीं लगाई। झूठ मत बोलो छोटू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सच सच बताओ, बब्बन ने दर्द भरी आवाज़ में बोला। देखो छोटू, तुम्हें पता ही है कि सच निकलवाने के लिए दद्दू के पास कौन सी जड़ी बूटी है, तो सच हम तुरंत जान लेंगे। इसीलिए तुम ही हमको पहले बता दो कि मिठाई की चोरी क्यों की। मैं तुम्हारी सज़ा कम कर दूंगा। राजा ने छोटू को प्यार से समझाते हुए पूछा। महाराज, मैंने किसी मिठाई की चोरी नहीं की, कसम से।
छोटू ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। कसम खानी है तो पहाड़ी वाले बाबा की खा, कसम पहाड़ी वाले बाबा की। दरोगा ने जोश दिखाया। तभी पीछे से सिपाही भागते हुए आया। उसको भागते हुए आता देखकर महाराज ने पूछा, क्या हुआ? इतने परेशानी में क्यों चले आ रहे हो? महाराज, चिड़ियाघर से एक वनमानुष छूटकर पूरे गांव में घूम रहा है। कई घरों में से उसने खाना चोरी कर करके खा लिया है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। सबने यही अंदाज़ा लगाया कि बब्बन की मिठाइयाँ भी ज़रूर इस वनमानुष ने ही उड़ा ली होंगी, पर चिड़ियाघर की जिम्मेदारी तो दरोगा जी को दी गई थी। राजा ने दरोगा जी को देखते हुए कहा, महाराज, मैंने सोचा कि आज के लिए मैं बब्बन के यहाँ काम कर लूँ। सोचा थोड़ी मिठाइयाँ ही खाने को मिल जाएंगी। दरोगा ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा। यह सुनकर बब्बन को बहुत गुस्सा आया। बब्बन ने कहा, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, अच्छा आज राजा जी का जन्मदिन ना होता ना तो दरोगा जी तुम्हें पहाड़ी पर ही भेज देता। ये सुनकर दरोगा ने शर्म से सिर झुका लिया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज सबको इतना नुकसान सहना पड़ा दरोगा जी। अपना काम सही से ना करने के लिए हम तुमको सज़ा देते हैं कि आज पूरे दिन तुम सिर्फ यही पहियों वाले जूते पहन के रहोगे। ये सुनकर सभी के चेहरे पर हंसी की लहर दौड़ गई। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर वनमानुष को पकड़वाने का आदेश दिया और जन्मदिन का कार्यक्रम शुरू किया गया। छोटू और ढोलू ने मिलकर खूब नाच किया। बब्बन हलवाई ने छोटू को खूब जलेबियां खिलाईं और दरोगा जी के पहियों वाले जूतों में उन्हें इधर उधर झूमता देखकर सबको बड़ा आनंद आया। दरोगा जी के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, बचाओ।